श्री साई नाथाय नमः। मैं प्रकांत कुमार आपका पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं श्री साई गंगा सेवा समिति के यूट्यूब चैनल साई जागृति में। और हम आ पहुंचे हैं बाबा के अन्य भक्तों में से एक श्री खुशहाल चंद जी के निवास पर, जहां पर बाबा स्वयं चलकर आया करते थे। आइए आगे बढ़ते हैं। मैं राहुल जी से निवेदन करूंगा कि मेरे साथ साथ बढ़े और दिखाएं उस स्थान को जो बहुत ही पौराणिक है साई भक्तों के लिए, जो मात्र शिरडी से 3 किलोमीटर की दूरी पे है, जिसका नाम राहता है। और देखिए, ये वही पुराना स्थान है जहां पर बाबा स्वयं चलकर आया करते थे अपने भक्तों से मिलने के लिए। खुशहाल चंद जी का इतिहास एक ऐसा इतिहास जो आप तक पहुंचाया जाने की कोशिश श्री साई गंगा सेवा समिति कर रही है। क्योंकि मैं राहुल से कहूंगा कि राहुल मेरे साथ आए, मेरे साथी हैं, वो पुराने घर दिखाएं जो आज भी यथावत रखे गए हैं उस अवशेष के रूप में, कि लोग यहाँ पर आए, साईं भक्त आए और बाबा के दर्शन करते। देखिए, आज भी वो पुराने घर है यहाँ पर। मैं राहुल को कैमरा घुमाएं और दिखाएं कि देखिए पुराने घर हैं यहाँ पर, आज भी यथावत रखे गए हैं। यहाँ सब जगह ज्वेलर्स की शॉप है और खुशहाल चंद जी खुद एक संपन्न परिवार से आया करते थे। आइए आगे बढ़ते हैं। और हम बहुत नजदीक हैं उस घर के जहाँ के दर्शन हम आपको कराना चाहते थे, उस घर के दर्शन जहाँ पर स्वयं मेरे साईं आया करते थे। आइए राहुल से निवेदन के आगे बढ़ेंगे, हम बहुत नजदीक हैं। ये बाबा का मंदिर है और हम लोग उस घर के बहुत निकट है। ये वही। आइए मैं राहुल से कहूंगा कि कैमरा घुमाएं और उस घर को दिखाएं जिस घर पे स्वयं मेरे साईं, शिरडी के साईं, अपने अनन्य भक्त श्री खुशहाल चंद जी से मिलने आया करते थे। आइए, बहुत ही पावन घर, बहुत ही व्यवस्था, आप इस जगह से व्यवस्था लगा सकते हैं खुशहाल चंद जी की, कि वो किस प्रकार से अपने साईं का स्वागत किया। जिस रोड से हम आपको लेके आए हैं उस रोड से बाबा को ढोल ताशों के साथ, काफी भव्यता के साथ, सौम्यता के साथ उनका परिवार। और देखिए, हमारा सौभाग्य है कि श्री खुशहाल जी के पपोत्र श्री हमारे साथ हैं। आइए मैं इस घर में प्रवेश कराएंगे। ये वही कुंडी है जिसे कभी मेरे साईं ने छुआ होगा। ये वही स्थान है जिसमें मेरे साईं स्वयं प्रवेश किया करते थे। आइए मैं राहुल से कैमरा अंदर आ जाए और मैं एक बार पुनः चाहूंगा कि वो उस दृश्य को दिखाएं। ये वो जगह है जहाँ पर साईं आकर विश्राम किया करते थे, बैठा करते थे। मैं यहाँ पर श्री खुशहाल जी के पपुत्र सुरेश श्याम जी यहाँ पर उपस्थित हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी वीडियो बनाने के दौरान सुरेश जी यहाँ पर उपस्थित है। देखिए, वो अक्सर कभी कैमरे के सामने आते नहीं है। हमारा सौभाग्य है कि वो कैमरे के सामने है। उनके परिवार की सौम्यता और वो प्रदर्शित होती है कि इतनी व्यवस्था के बाद भी 200 साल पुराने इस घर को उन्होंने म्यूजियम के रूप में, बाबा की स्मृति के रूप में भक्तों को दान कर दिया, भक्तों को समर्पित कर दिया कि कोई भी भक्त आए और बाबा के दर्शन कर सकता है। ये वही जगह है जहां मेरे साईं आकर विश्राम किया करते थे। शिरडी से चलकर मेरे बाबा, पहले आपको बताऊं, एक छोटा सा फार्म हाउस, बड़ा सा फार्म हाउस हुआ करता था श्री खुशहाल चंद जी का, जहां पर बाबा उस वृक्ष के नीचे, जिसको कल्पतरु वृक्ष कहा जाता है, और कहा जाता है कि समुद्र मंथन में वो वृक्ष निकला था और काफी पुण्य वृक्ष उसको माना जाता है, इतिहास के पन्नों में भी और पौराणिकता में भी। उसमें आकर विश्राम करने के बाद मेरे साईं को एक उनके केयर टेकर हुआ करते थे, जिनका नाम हमें बताया गया सुरेश जी द्वारा। वो आकर सूचना दिया करते थे खुशहाल चंद जी को कि बाबा आ रहे हैं। उसके बाद एक घोड़ा गाड़ी भेजकर बहुत ही भव्यता के साथ, घोड़ लंगाड़ों के साथ बाबा का यहाँ स्वागत किया जाता था। और मैं चाहूंगा, मेरे बहुत कम शब्द रहेंगे, सुरेश जी यहाँ उपस्थित, बहुत निवेदन हमसे किया गया है लेकिन कैमरे के सामने कभी आते नहीं है। मेरा उनसे निवेदन रहेगा कि 2 शब्द जरूर कहें हमारे भक्तों के लिए, क्योंकि बहुत फॉलोअर्स हैं और भक्त हैं जो बाबा को सुनना चाहते हैं। कुछ ऐसी चीजें छुटी हैं शिरडी से जो मैं बताऊंगा, व्यवसायिकता को छोड़ते हुए इस परिवार ने उसको संजो के रखा है। जहां पूरा लोग व्यवसाय के, बाबा के नाम पर व्यवसायीकरण कर रहे हैं, इस परिवार ने वहां पर हटके धार्मिकता, पावनता को संजो के रखा है। मैं सोच जी चाहूंगा कि कैमरा घूम जाए, सुरेश जी थोड़े से 2 शब्द जरूर कहें। बाबा जो है पहले अहमदनगर में आए, जवाहर को मिले, जवाहर फिर उनको हमारे कॉटेज इन्विटेशन दी, जवाहर बिहार लेके आए
राहता लेके आए, राहता लेके आए वो। फिर बाबा यही रुक गए और जौहराजी वापस चले गए। बाबा का हमारा बहुत पुराना ऋणानुबंध है। बाबा हमेशा इधर आया करते थे और घर पे भोजन अल्पोहार करके फिर उनको घोड़े टांगे से वापस सीढ़ी ले जाते थे। ऐसा हमेशा चलता था। उनका बहुत बड़ा स्नेह था ये घर के ऊपर। वही परंपरा चल रही है, आज भी उनका आशीर्वाद है और वो आशीर्वाद से सब हमारा चल रहा है बराबर सब काम। ओम साई राम, धन्यवाद। और इस परिवार की एक खासियत ये है कि ये कभी भी किसी को रोकते नहीं, किसी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई इंटरप्ट नहीं करते हैं। भक्त आते हैं, बाबा के उस दर्शनों को, भव्य दर्शनों को प्राप्त करते हैं जहाँ बाबा ने कभी यहाँ पर आराम किया था। अन्य भक्त भी यहाँ पर आ गए और मैं निवेदन करूँगा राहुल से, वो घर को दिखाते हैं जहाँ हमें सूर्य जी द्वारा बताया गया कि वो अल्पाहार ग्रहण किया करते थे। अब हम आपको उस पावन जगह तक ले जाएंगे, क्योंकि हमें अभी परमिशन मिली है सूर्य जी द्वारा कि हम वहां तक पहुंच सकते हैं जहां मेरे साईं स्वयं आके बैठा करते थे। ये देखिए वही जगह है, ये वही सीढ़ियां हैं जिनमें पैर रख रहा हूँ। मैं उसको अनुभव करूंगा कि मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं बाबा के समतुल्य कुछ बात कर सकूं, परंतु मैं उस अनुभव को जरूर ग्रहण करना चाहूंगा जहाँ मेरे साईं ने कभी कदम रखे थे। आइए राहुल जी, हमें अनुमति मिली कि हम अंदर जा सकें। वैसे अनुमति देते नहीं किसी को, लेकिन ये बाबा की कृपा है कि हमें अनुमति है कि मैं अंदर जा रहा हूं। प्रणाम मेरे बाबा को। ये पहला चित्र है बाबा का जो इस परिवार द्वारा बनाया गया था। और मेरे बाबा को मेरा सलाम, सभी साईं भक्तों का सलाम। बाबा स्वीकार करें। यहाँ मेरे साईं बैठा करते थे, ये वही जगह है। मैं कभी प्रणाम इस जगह को, नहीं मेरे साईं कि बाबा कभी इस जगह बैठे थे। हे मेरे साईं, सेठ अमोल चंद जी इनके परदादा के रूप में ये चित्र यहाँ लगा है। उनके पुत्र श्री खुशहाल चंद जी और उनके चाचा चंद्रभान जी और उन्हीं के परिवार में दौलत राम जी, और आज उनके पुत्र श्री सुरेश जी हमारे साथ थे। तो मैं राहुल को क्लोजअप दिखाएं, क्योंकि ये वही जगह है जहाँ कभी साईं स्वयं आके बैठ जाया करते थे। सौभाग्य, एक सुंदर सा बाबा का, और ये भी वो स्थान है जहाँ बाबा बैठकर लोगों से बातचीत किया करते थे। और आज सौभाग्य की झड़ी हमारे तरफ लगी हुई। रमेश जी यहाँ पर हैं, जो उस फार्म हाउस के जहाँ पर कल्पतरु वृक्ष है वहां पर सेवा देते हैं, निष्भाव से सेवा देते हैं, बिना किसी स्वार्थ के। जिस परिवार ने रखा नहीं है ये स्वयं सेवा करते हैं। स्वयं आज ये भी चले आए, तो रमेश जी हमारे साथ हैं। रमेश जी, वहां पर जो कल्पतरु का जो वृक्ष है, तो वो उसकी कुछ थोड़ा सा बताएंगे हमें, क्या है वहां पर, बाबा कैसे आया करते थे, क्या कुछ ऐसा? बाबा यहाँ बैठते थे और जो भी भक्त आते थे उनके आंखों में देख के बोलते थे, बेटा चिंता मत कर, निष्काम भक्ति कर, खाली बुरे विचार मत मन में आने, बुरे खाएंगे करके बाबा उनको रास्ता बताते थे कि क्या करना क्या नहीं। तो तेरा घर में, जिस घर में तूने जन्म लिया ना, वो घर को देख, बाकी जग को मत देख। तो वहां से बाबा को खुशहाल चंद जी का परिवार घोड़ा गाड़ी से हाँ लाते थे, तो यहाँ से ढोल लगाड़ों के साथ बाबा को हाँ यहाँ बैठते थे, तर घर नीचे उसमें जप कर। और मैं राहुल भाई से निवेदन करूंगा कि एक बार वीडियो के अंत में ये आप जो विरासत देख पा रहे हैं, इस घर को यथावत रखने का कार्य जो किया है इस परिवार द्वारा, आप मानिएगा कि 200 साल पुराना घर है। 200 साल पुराने इस घर को, जहाँ पर स्वयं मेरे साईं आकर विराज हुआ करते थे, आज उसी तरह रखने की कोशिश की है। और मैं राहुल भाई से निवेदन करूंगा कि राहुल भाई एक बार उन लैंपों को दिखाए, उन लकड़ियों को दिखाए, जिस उस कलाकारी को दिखाए जो उस समय यहाँ के कारीगरों ने की। और 200 साल तक किसी वस्तु को, किसी घर को संजो कर रखना अपना में एक बहुत बड़ा टास्क है जो इस परिवार ने पूरा किया। और मैं अब वीडियो के समापन की और उस घर की ओर आपको ले चल रहा हूँ, जिस घर में, जो उनका पौराणिक घर है, और वहां पर जाके ये बाबा फलाहार किया करते थे। आज भी वो घर वैसा का वैसा ही है। और मेरे साथी ऋषिकेश से महेश पांडे जी हैं, संजय सैली जी हैं, और पहली बार शिरडी आए अनिल भाई हैं, और कैमरा घुमा लें राहुल शर्मा है जो कैमरे के पीछे हमेशा रहते हैं।
और वीडियो को बहुत अच्छे से, आइए सब साथी चलते हैं उस घर की ओर। ये घर वहां जहाँ बाबा विश्राम किया करते थे, और अब वो घर, वो पौराणिक घर जहां पर बाबा फलाहार किया करते थे। फलाहार मतलब थक जाया करते थे, थोड़ा विश्राम करने के बाद बाबा कुछ प्राप्त करना चाहते थे, भोजन। तो उस परिवार, खुशहाल चंद जी का परिवार, जहां से अभी हम सुरेश जी से थोड़ी देर पहले मिले, ये वही घर है जो 160 साल पुराना घर है, जहां पर मेरे साईं आके विराजमान हुआ करते थे, फलाहार प्राप्त करते थे। और आज भी इस घर में खुशहाल चंद जी का परिवार निवास करता है। उनका पूरा परिवार आज भी यहाँ निवास करता है। आज भी वही जगह, वही पौराणिकता यहाँ पर यथावत रखी गई है। लेकिन आप बाहर से मैं राहुल से कहूँगा पूरे घर को कवर करें। ये खुशहाल चंद जी का पुराना घर है, ये वही घर है जहाँ पर मेरे साईं स्वयं आया करते थे, और घर पे कोई ना होने के कारण हमें अंदर प्रवेश नहीं मिल पा रहा है। सुरेश जी हमारे साथ काफी देर से कैमरे में हमारे साथ थे, और मैं अब समापन चाहूंगा शिरडी से। ओम साई राम। मेरा अपने सभी साईं परिवार से, श्री साईं गंगा सेवा समिति परिवार की ओर से आग्रह निवेदन है कि आप सभी शिरडी आए। शिरडी में बाबा के दर्शनों के बाद 3 किलोमीटर दूर राहता बाबा के परम भक्त श्री खुशहाल चंद जी के निवास जरूर आए, क्योंकि ये वही स्थान है, ये वही पौराणिक स्थान है जहां पर मेरे साईं स्वयं अपने प्रिय भक्त श्री खुशहाल चंद से मिलने आया करते थे। तो आप सबसे निवेदन, आप पुनः यहाँ पहुंचे। ओम साई राम।